सरकार तो एक तरह से यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। आपने आश्वासन दिया था, आपने घोषणा किया था, आपने चुनाव में मैनिफेस्टो में डाला इसको। तो सरकार को एक तरह से आपने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। ये मैनिफेस्टो में है, ये मैनिफेस्टो में। आप इसको देख लीजिए। और ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को के धरातल पर उतारेंगे, सख्ती से लागू करेंगे, कहाँ अभी तक हुआ। मैं इसी बात को बोलता हूँ। और ये पी पेशा एक्ट, उन्होंने कहा था कि भाई इसको लाऊंगा, लेकिन कहाँ है अभी तक। तो इसी बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, तो हमको बागी बोला जा रहा है। यही हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था, ये आस्थानी नीति पर। और आस्थानी नीति पर सरकार को गिराया और अपने 14 महीना रहे, उस समय तक नहीं किए आस्थानी नीति बनाए। अभी सरकार बनी, क्यों नहीं अभी तक आस्थानी नीति बना रहे हैं? क्यों नहीं बन रहा? कौन बनाएगा इसको? तो यही सी चीज अगर हम बोलते हैं तो हमको बागी बोला जा रहा है, चाहे पार्टी में रहें या न रहें, चुनाव लड़े या न लड़े, चुनाव तो लड़ेंगे ही, अभी समय है मेरा। लेकिन सच्चाई को हम उजागर करेंगे, यहाँ के लोगों को, जनता जनार्दन को हम सच्चाई का जानकारी देंगे। लोगों का कहना है कि आप पार्टी में है, पार्टी में रह करके आप जो है ना सरकार का विरोध आपको नहीं करना चाहिए सरकार था। के विरोध में थोड़े बोलते हैं ये लोग। सरकार तो एक तरह से यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। हम ठग रहे हैं कि आप ठग रहे हो? आपने आश्वासन दिया था, आपने घोषणा किया था, आपने चुनाव में मैनिफेस्टो में डाला इसको। तो सरकार को एक तरह से आपने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। तो जो हम तो विधानसभा में भी बोले थे, जो वादा किए उसको निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और नहीं तो ये जनता जान रही है। देखिए, मैं जो पूरे झारखंड का दौरा कर रहा हूँ, मैं जो मैनिफेस्टो में था, जो यहाँ के लिए जरूरी है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और आस्थानी नीति, नियोजन नीति और पी पेशा एक्ट, ये मैनिफेस्टो में है, ये मैनिफेस्टो में। आप इसको देख लीजिए। और ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को के धरातल पर उतारेंगे, सख्ती से लागू करेंगे, कहाँ अभी तक हुआ। मैं इसी बात को बोलता हूँ। और ये पी पेशा एक्ट, उन्होंने कहा था कि भाई इसको लाऊंगा, लेकिन कहाँ है अभी तक। तो इसी बात को मैं बार बार दोहराता हूँ, तो हमको बागी बोला जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस मैनिफेस्टो में है, जो यहाँ के लिए जरूरी है। तो एक तरह से लोगों को आपने प्रलोभन दिया, प्रलोभन दे करके आपने वोट लिया। आप भी जीते, मैं भी जीता, सरकार भी बनी, मंत्री भी बने, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, ये सरकार बने, आप मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें से जो यहाँ के लोगों का जो मूल कवच है, इसको अभी तक आपने धरातल पर नहीं उतारा। और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला ये पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको भी आपने दरकिनार करके जल जंगल जमीन की लड़ाई से आप हट गए। तो यहाँ जल जंगल नहीं बचेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी कैसे बचेंगे? पेपर है ये चुनावी मैनिफेस्टो है, निश्चय पत्र, देख लीजिए इसको। और बहुत सारी बातें हैं। यहाँ के नौजवानों को 6 महीना के अंदर में नौकरी देने की बात है, भत्ता देने के, बेरोजगार को भत्ता देने की बात है। क्या हो रहा है इस झारखंड में? अगर को 7,000 भत्ता, नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड के लोक सेवा आयोग जेपीएससी, कर्मचारी चयन जीएसपीसी एवं अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में 100 रुपये का परीक्षा शुल्क दे होगा। अस्थायी लोगों को अधिकार 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य में निविदा अस्थायी लोगों को दी जाएगी। दूसरा है, स्थानीय रोजगार अधिकार कानून बनाकर राज्य के निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को आरक्षित किया जाएगा। नौकरी, काम नहीं, नौकरी, रोजगार नहीं है, नौकरी है 75%। और सरकारी नौकरी में झारखंड के पिछड़ों को 27%, आदिवासियों को 28%, दलित को 12% आरक्षण दिया जाएगा।
और झारखंड के स्थानीय स्वर्ण वर्गों के लिए गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जाएगी। भूमि अधिकार कानून बनाकर सभी स्थानीय भूमिहीनों को भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के अधिकार, प्राथमिक से लेकर के पीएचडी तक सभी प्रकार के शिक्षिकाएं सभी जाति एवं धर्म के लड़कियों को निःशुल्क दी जाएगी। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें।